हमेशा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए कह सकते हैं कि ईवीएस के कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न लेके आया हूं, जो कि जिन भाई बहनों का 17 जनवरी को दोस्तों एग्ज़ाम है, उनके लिए आज की जो श्रृंखला है प्रश्नों की वो महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी स्तर बनाता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच के अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला में दोस्तों विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बीच क्या होता है, अंतर संबंध होता है। इन्हीं अंतर संबंध को खाद्य जाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का सही कथन नहीं है खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता है, ये इसका राइट जवाब दोस्तों, क्योंकि यही गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है। निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या पुनर्चक्रणकर्ता। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्चक्रणकर्ता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मंजूरी दी गई थी। अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, ए.के. बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मंजूरी मिली थी, तो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कौवे, चील, कोकिला। ऑप्शन सेकंड है कि बाज, कबूतर, तोते। थर्ड है कि चील, बाज और गिद्ध। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं हमारी तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो वस्तुओं को देख सकते हैं। कह रहा है कि जो जानवर रात में रात्रिचर होते हैं, जिनको रात्रिचर प्राणी कहा जाता है, जो रात में जागते हैं वो वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं। सभी रंगों में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो जो रात्रिचर प्राणी होते हैं या कह सकते हैं कि रात में जागने वाले उस हर चीज़ को काला और सफ़ेद देखते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। बगुले को मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है, इस कारण से बगुला भैंस के पीठ पर जाके बैठ जाता है। बगुला जो है भैंस को डराना चाहता है, इस कारण से वो भैंस की पीठ पे बैठता है। न कि दोस्तों आपको बता दें कि बगुला भैंस की पीठ पे इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में क्या होता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस कारण से बगुला जो है भैंस के पीठ पे बैठता है या बैठा रहता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है। अमाशय, यकृत, आंत या वृक्क। तो मानव शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है दोस्तों कौन सी है, यकृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि हाथियों के, देखिए दोस्तों इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वो केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। राइट जवाब है दोस्तों, ये तो राइट है। एक वयस्क हाथी केवल एक दिन में 2 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा जाता है। दोस्तों 200 केजी नहीं बल्कि 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां खाता है। ठीक है, उसे कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उसकी त्वचा को ठंड रखता है, ये भी राइट है।
हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। दोस्तों ए भी सही है। इस हिसाब से आपका ए, सी और डी जो है तीनों क्या हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। दोस्तों कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जो अधिक दांत होते हैं दोस्तों, जिंदगी भर या कह सकते हैं जीवन भर लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, और वो उन दांतों को लंबा ना होने देने या रोकने के कारण वो जिंदगी भर क्या करते हैं, और कुछ न कुछ कोई सामान को काटते या कुतरते रहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो क्या होते हैं दोस्तों, गिलहरी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है डोंगे, हाउस बोट, टेंट या इग्लू। तो खत्म बंद का प्रयोग किसमें किया जाता है, हाउस बोट में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। कौन सा पक्षी दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करता है, बीवर, जुलाही, डार्जिन या उपयुक्त सभी। दोस्तों कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि दो पत्तियों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करता है, वो क्या होती है, डार्जिन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि जीवन के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। जीवन के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु, उपलब्ध वस्तुएं, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाले सभी कारक महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि जीव के आश्रय को प्रभावित करते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु और जो वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, सभी क्या होते हैं, जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लद्दाख, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो चांगपा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एकल परिवार का अर्थ क्या है, पति और पत्नी, माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, बच्चे, दादा दादी और अन्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकल परिवार का जो अर्थ है दोस्तों क्या होता है, माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं वो एकल परिवार की परिभाषा होती है, एकल परिवार कहलाते हैं। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डव। दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो पेड़ की सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसले का निर्माण करता है, तो क्या होता है, कौवा होता है। और पूछता है कि कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो अपने अंडे की देख रेख नहीं करता है बल्कि वो कौवे के घोंसले में अंडा देता है, तो कौन होती है, कोयल होती है, जो कि अपना बच्चा जाके कौवे के घोंसले में दे देती है और उसके सेने का या कह सकते हैं उसको पालने का काम किसका होता है, कौवा खुद करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह ए, देखिए किसी का रक्त समूह ओ है और उस पुरुष का विवाह रक्त समूह ए वाली महिला से होता है, तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ है, ओ होने की कितनी संभावना है। दोस्तों क्या है कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह क्या है, ओ है, और उसका विवाह किससे होता है, ए समूह वाली स्त्री से हो जाता है। ठीक है, तो उसके बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है। ठीक है, कितनी संभावना है, 50% संभावना है। ठीक है, कितनी है, 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है, मेघालय, पंजाब, असम, केरल। तो साबूदाना दोस्तों कहाँ पे उगाया जाता है, केरल में उगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे है, कांच के ज्वार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, उनसे धूल हटाने के लिए,
नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो आपको बता दें कि कार के ज्वार को बोतलों को अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह इसलिए सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी न रह जाए। नमी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए या हटाने के लिए कांच के द्वार को धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की गई हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी विधि है जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है? कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा हो तो तेल का छिड़काव करें। दोस्तों आपको बता दें कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है कि कूलर के पानी को सप्ताह में 2 बार बदल देना चाहिए, राइट है। और तालाब या पानी जहाँ पे दोस्तों पानी इकट्ठा होता है तो उस तालाब में मछली को छोड़ दें ताकि जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उसको खा जाते हैं, तो मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो दे रखा है कि मच्छरदानी का प्रयोग, इससे तो सिर्फ सेफ्टी होती है, मच्छरों से सुरक्षा होती है, न कि उसके प्रजनन की रोकथाम की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इस पौधे में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में भी किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग तेल निर्माण करने में हेतु किया जाता है। वह कौन सा पौधा होता है? नारियल, गोभी, सरसों, पालक। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, सरसों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन डी होता है जो कि सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। विटामिन के होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी हो जाएगी जुताई के लिए उपयुक्त, बंजर या अन्य फसलों हेतु उपजाऊ, केवल धान की फसल हेतु उपयोगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसान जो है बार बार उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग करके एक ही फसल को बार बार अगर एक खेत में उगाएगा तो उससे उसकी जो भूमि है वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी और फिर उसमें कुछ भी उग नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन का समय जो सबसे उपयुक्त होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि मधुमक्खियों का अंडा देने का समय भी यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर का मंथ। चलिए आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेनी माता रोग किस कारण से होता है? विटामिन डी की कमी से, पारा विषाक्त के कारण से, विषाणु जनित संक्रमण से या विकृत जीन से। दोस्तों आपको बता दें कि मिनी माता रोग किससे होता है? पारा विषाक्त के कारण मिनी माता रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? बहिमंडल में पाई जाती है, आयन मंडल जिसको थर्मो स्फीयर भी बोलते हैं इसमें, या समताप मंडल या मध्य मंडल। तो ओजोन जो होता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत का काम क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके वो ऑक्सीजन उत्पादित करती है जो हमारे लिए जरूरी होता है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्वेरियम में एक वायु पंप क्यों रखा जाता है? जल पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए,
अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। इक्विलिब्रियम में एक वायु पंप रखा जाता है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? 4.35, 2.35, 6.35 या 7.35। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है आपको बता दें, 3.75 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कांस्य की मिश्र धातु क्या है? कांस्य किसको मिला के बनाया जाता है? तांबा टीन, तांबा चांदी, तांबा जिंक या तांबा लेड को। तो कांस्य जो तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। पेट्रोलियम के जो सही अभिलक्षण हैं क्या होते हैं? पेट्रोलियम कैसा होता है? बदबूदार होता है, गाढ़ा या गहरे रंग का तेल होता है, बदबूदार, पतला या पीला द्रव्य होता है, सुखद महक। तो सुखद महक तो नहीं होती दोस्तों, एकदम गलत है। गंध के बिना सघन और गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि अपनी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया है जिसके दाईं ओर के ऊपर कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी इतना है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरह अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।